ओके हेलो डियर्स। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसके कुछ डाउट्स करते हैं एंड देन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यदि इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। और यदि कोई और चीज़ें, हाँ, और भी चीज़ें हैं आपकी इस वीडियो से रिलेटेड और अर्ली वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इन डाउट्स को हम यहाँ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आप भी इनको साथ साथ में करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, आप केवल इनको पैसिव लिसनर की तरह नहीं देख सकते हैं, पैसिव व्यूअर की तरह देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर कहा है कि एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, द लाइन एंड द सर्कल। तो यहाँ पे जो आपको देखना होगा मेन चीज़, पहले ही कर्व को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसी से आप बेटर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो कर्व ट्रेसिंग है, कह सकते हो एक तरीके से बेसिक कर्व ट्रेसिंग है, वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पहले आप सर्कल को देख लेंगे। सर्कल एक, ये सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और इसकी रेडियस 4 है। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ, अभी परफेक्ट सर्कल नहीं हुआ फिर भी ओके। और ये एक लाइन है, ये तो एक सर्कल हो गया, इसका ड्रॉ ये हो गया। एंड ये लाइन है, ये लाइन ऐसी है जो आपकी वाई ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस मतलब ये x इक्वल टू, आप जब x प्लस होगा तो y भी प्लस होगा, x माइनस होगा तो y भी माइनस होगा। मतलब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगी, से गुजरेगी। एंड ऑफ कोर्स ओरिजिन से गुजरेगी एंड थर्ड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, एंड x एक्सिस, अब x एक्सिस कहाँ पर, x एक्सिस कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रीजन जो एक्स एक्सिस से घिरा है एंड इस लाइन से और इस सर्कल से, तो वो रीजन हो गया आपका ये वाला। ठीक है, ये। ठीक है, अब इसको हम फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। इसको हम अगेन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें एक तो जो कर्व यहाँ पर जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब y आपका 0 से इस कर्व तक जाएगा एंड यहाँ इस रीजन के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्योंकि सर्कल का है, तो ये 0 हो गया और इसकी रेडियस 2 थी, तो यहाँ पर 2,0। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, इस लाइन का जो सर्कल है उसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ठीक है, तो फॉर पॉइंट B, फॉर पॉइंट B, ये क्या है, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू रूट थ्री, 3y एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह √3y रख देंगे तो हमें मिलेगा, देन वी विल गेट √3y का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3y² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम ऐड करें तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 एंड दैट विल बी y इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल इम्प्लाई x इक्वल टू √3, √3 इंटू 1 इक्वल टू √3। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएंगे √3, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो x है, x यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ न सॉरी y आपका इस x एक्सिस से इस लाइन तक जाएगा, यहाँ पर x एक्सिस से इस सर्कल तक जाएगा। बट y आप जो x वेरी करेगा वो 0 टू c बोले तो √3 एंड √3 टू 3 टू रूट से 2 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड एरिया, सो द एरिया, सो द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका अंडर रूट, सॉरी, दो भागों में जाएंगे तो इसको हम ले सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ, ओ ए सी, इसको लिख सकते हैं ओ बी सी, आई गेस ओ बी है, ओके, ओ बी सी, ओ, ओ बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन सी ए बी सी, ठीक है। तो ऊपर इसके लिए हो जाएगा आपका एक्स, जो वाई वैरी करेगा वो कहाँ से, 0 टू, सॉरी, ये एक्स एक्सेस से लाइन तक जाएगा, लाइन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे आ जाएगा एंड डी एक्स, ओके। और यहाँ पर ऐसे इसको रख ही दें तो 0 टू, चलो यहाँ पर अभी लिखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाई √3, एक्स जो वेरी कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो वाई है ये 1 ले लो इसको, एंड यहाँ पर ले लो आप ये √3 टू 2, ये y2 dx, ठीक है। अब यहाँ पर वेरी करेगा आपका y, मतलब लिखेंगे इसको y को, लाइन तक जा रहा है, लाइन क्या है आपकी, लाइन को कैसे लिखेंगे, x अपॉन √2, √3, ठीक है, एंड dx प्लस √3 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। यहाँ से क्योंकि हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे ना, यहाँ से निकालें, देखो यहाँ से x y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आपका x अपॉन √3, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाला लेंगे तो अंडर रूट 4 अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ को रख लिया, अब इनको इंटीग्रेट करेंगे सीधे, तो आपका हो जाएगा तो आपका यहाँ आएगा एरिया, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2√3 0 टू √3 प्लस, अब हम क्या है ये ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लगाएंगे, एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए यहाँ पर 4 है तो 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 क्योंकि 2 वहाँ पर, ठीक है, एंड इनटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स यहाँ पे क्या है और ए यहाँ पर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जाएगा 0, ये √3 टू 2 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आएगा अपॉन 2√3, और 0 पे 0 तो उसको छोड़ दो, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे, जब 0 हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा आपका, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बात हो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का 4/2 मतलब 2, एंड यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब माइनस एक्स के √3 रखोगे तो √3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो इंटू 1 आ जाएगा अपॉन 2, एंड माइनस ऑफकोर्स 2 इंटू साइन इनवर्स √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कटेगा, तो ये √3 अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू π/2 माइनस √3 अपॉन 2, और यहाँ माइनस 2 इंटू, अब √3 अपॉन 2 पर साइन की कहाँ किस पॉइंट पर वैल्यू आती है, π/3 पर, ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2, इसका मल्टीप्लाई करो तो पाई, और यहाँ माइनस √3/2, और यहाँ हो जाएगा आपका -2π/3, इससे कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका π/3, ठीक है, π/3। तो ऐसे इसको कर लेंगे, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने कैसे किया, पहले यहाँ पर ऑफ कोर्स इसको ड्रॉ किया फर्स्ट स्टेप,
एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जो हमें निकालना था, क्योंकि इस एरिया को जो निकालना है उसको हम दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो फिर उसके बाद हमने एरिया को दो भागों में जो लिखना था वो लिखा, एंड देन सीधे इंटीग्रेशन ये वाला लगा लिया, एंड देन वी गॉट द वैल्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी क्या है आपका ये, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करना वैसे इंपॉर्टेंट होगा, वो हम कर लेंगे। मान लो ये आपका 1,0, 1,0 कहाँ पर होगा, 1,0 ये हो गया, सॉरी 1,0, इसको ए मान लो, और 2,2, 1, 2, 3, 2, 3, ठीक है। अब 2,2, 2 और 2 यहाँ पर हो गया, तो ये करीब करीब आएगा आपका यहाँ पर, इसको बी, 2,2, और आपका है 3,1, 3,1, 3,1 ये हो गया, ये इसको सी मान लो, 3,1, ठीक है। अब इनको ड्रॉ कर लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल मिला, राइट। इस ट्रायंगल की हमें एरिया विद द हेल्प ऑफ क्या विद द हेल्प ऑफ फाइंड आउट करना है, ये क्या, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए बी बी सी और सी ए लाइन्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर गिवन लिख लो सीधे, गिवन पॉइंट्स ए बी सी, वर्टिसेस 1, 0 और बी 2,2 एंड सी 3,1। ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी ऑफ लाइन ए बी, साइड ए बी कह सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे निकाल लेंगे आप, y माइनस, ओके, y माइनस 0 इक्वल टू वाई ए बी, 2 - 0। यहाँ पर इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का, तो उसको आपको याद रखना है। तो 2 - 1 इंटू x - 1, और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू आपका 2 and 1, 2 टाइम्स x - 1, तो इक्वेशन 1 हो गई। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी मान लो, ठीक है। बी सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी और सी, तो y - 2 इक्वल टू 1 - 2 अपॉन 3 - 1, ठीक है ना, 3 - 2, और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x - 2, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाले तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, एंड ये माइनस +1, तो ये हो जाएगा -x - 2, ठीक है। x - 2, राइट, एंड यहाँ +1 +2, मतलब इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x + 4, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी और सी ए जो भी है, इसको हम मतलब दोनों एक ही है, फिर लाइन का वो यहाँ पर हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आई मीन, ठीक है। AC1, ओके, ए सी की हो जाएगी हम y - 0 इक्वल टू ए सी, तो वहाँ पर y1 - 0 अपॉन 3 - 1 आई गेस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये है x - 1, इट इज राइट, यस, या सही है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1/2 x - 1, ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी,
वो हो जाएगा आपका, सीधे देखो इंटीग्रेशन, पहला यहाँ का x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इसमें देखो इतने एरिया इतने उसका, इस ट्रायंगल को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। दो भागों में कैसे बांटेंगे, देखो ये वाला भाग एक है और ये वाला दूसरा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो x है वो y है वो वेरी करेगा इस लाइन से इस लाइन तक, ठीक है। और यहाँ जो वेरी करेगा x इस लाइन से इस लाइन तक, और सॉरी y, हाँ। एंड यहाँ पर जो x वेरी करेगा वो 1 to 2 एंड यहाँ 2 to 3। तो दो चीजें हैं, तो AC to BC, AC to AB एंड AC to BC, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 to, सॉरी 1 to 2 y AB माइनस y AC, ठीक है। इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 y वेरी x वेरी करेगा 2 to 3 एंड ये जाएगा y BC माइनस y AC dx, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे 1 2। अब y AB में जब लाइन है तो y इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर, y इक्वल टू AB लाइन के लिए y कितना है, 2 टाइम्स x माइनस वन, 2 टाइम्स x माइनस वन, 2 टाइम्स x माइनस वन। और AC कितना है यहाँ पर, AC आपका हाफ माइनस हाफ x माइनस वन और ब्रैकेट dx। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 टू 3, BC क्या है आपका, BC लाइन की इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस फोर, माइनस एक्स प्लस फोर, माइनस एक्स प्लस फोर। AC की आपकी माइनस हाफ एक्स माइनस वन dx, ठीक है। ओके, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको देख लें तो ये हो जाएगा आपका 2x एंड हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स, तो हो जाएगा 3/2, 3/2 एक्स। और यहाँ पर आ जाएगा हाफ एंड माइनस टू और प्लस हाफ, ये भी -3/2 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स एंड माइनस हाफ -3/2 एंड यहाँ हो जाएगा आपका प्लस हाफ, तो ये +9/2, ठीक है। तो यहाँ ओके, तो इसको सीधे करते हैं अंदर, तो एरिया इक्वल टू ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/2, और पहले लिख लेता हूँ इसको, जस्ट मिनट, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, उससे प्रेजेंटेशन वहाँ सही रहेगा, उससे समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो 3x/2 माइनस 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3, ठीक है। और वहाँ कितना है आपका, आई गेस -3x, ओके, -3x/2 प्लस 9/2 dx, ओके। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x²/2 माइनस 3/2 x 1 to 2 प्लस -3x²/4 प्लस 9x/2 और 2 to 3, ये हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 3/4, x² को लिखेंगे x यहाँ 4, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर 3/2 इंटू 2 एंड 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपका -3/4 एंड प्लस 3/2 प्लस, ओके। अब 3 रखेंगे तो 9 27 -27/4 -27/4, ओके, -27/4 और +27/2, ठीक है। माइनस, अभी 2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 और यहाँ पर 3 एंड इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका, ओके, 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो माइनस से प्लस में कट जाएगा एंड यहाँ पर आपका 3/4 आ जाएगा प्लस का यहाँ से, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, देखिए
प्लस 27/4 और या -6। ओके, 27/4 एंड -6, तो -24, ओके, एंड प्लस 3/4 अगेन, 3/4 इक्वल टू 3/2। तो एरिया आ जाएगा आपका ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया 3/4, 3/2, आई एम सॉरी, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। पहले क्या करना है हमें, पहले लाइंस को ड्रॉ कर लो और आउट से ये पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन में, एंड देन लाइन ए बी बी सी और सी ए या ए सी का हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम ये फॉर्मूला बनाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहाँ से ऑफ कोर्स हमें इस ट्राइंगल को कवर करना है, तो यहाँ से ए सी से बी सी, ए सी से ए बी, एंड दूसरे पार्ट में ए सी से बी सी, एंड देन एक्स उसी हिसाब से वेरी करेगा, एंड देन इसको इंटीग्रेट कर लो and calculate the value, so we will get 3/2 as the area of the triangle ABC. ठीक है, so yeah, so now let's start with the next question. This is the area of the, हाँ क्या करना है, find the area of the smaller region bounded by this ellipse, okay, and the line। हमें एक ellipse दे रखा है, अभी ऐसा ellipse है इसका x एक्सिस जो है मेजर एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस हम कैसे पता, क्योंकि हमें यहाँ जो जिस एक्स मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल में से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो मेजर एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिए गए इलिप्स में आपका एक्स का जो डिनोमिनेटर 9 है और वाई का डिनोमिनेटर 4 है, तो वो आपका बड़ा एक्स का डिनोमिनेटर 4 है, तो इसलिए आपका ये सॉरी 9 है, तो इस जो कि बड़ा है, इसलिए आपका इस एक्स एक्सिस की मेजर एक्सिस हो जाएगी। ओके, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड यहाँ से हम देखें, अब ये जो लाइंस को इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। x इक्वल टू, जैसे मैं इसको देखूँ तो x+x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इसको मान लेते हैं हम x इक्वल टू, जो x इक्वल टू या y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 3, 0, और दूसरा पॉइंट जब हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू क्या आएगा 2, 0, 2। तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ कहाँ पर है ये देखने हमें, ये ऑफकोर्स यहाँ पर ही है, एक और यहाँ पर। ठीक है, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इन दो लाइंस के बीच में, इन दो ग्राफ्स के बीच में ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इन दो मतलब लाइन और इलिप्स के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है, बचा हुआ एरिया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, शेडेड एरिया। तो यहाँ देखो कि y को हम ऐसे लें, y को वेरी कराएं, तो y आपका लाइन से इलिप्स की ओर जा रहा है, राइट, एंड जो x है, x आपका वेरी करेगा यहाँ से, ओरिजिन से यहाँ कहाँ तक, 3 तक। पहले हम दोनों ही इक्वेशन से y को x के टर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम x² प्लस 9 प्लस सॉरी अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 equal to 1, what we will get, y equal to plus minus 2/9 अंडर रूट में, सॉरी 2/3 अंडर रूट में 9 माइनस x²। ठीक है, अभी क्या देखो, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y केवल हम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या y इक्वल टू आएगा 2/3 अंडर रूट में 9 माइनस x²। ठीक है, एंड जो आपका y इक्वल एंड फ्रॉम लाइन फ्रॉम x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 से हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 3 माइनस x, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या यूजिंग कहो इसको, यूजिंग equation 1 and 2, the area of the required area equal to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x वेरी करेगा 0 to 3 और y वेरी करेगा आपका
इलिप्स, मतलब इसको कह दो कि लाइन से y2 जो इलिप्स की वैल्यू है माइनस y1, तो ये सिंपली आ जाएगा आपका 0 to 3। और इलिप्स के लिए क्या है आपका 2/3 अंडर रूट में 9 - x², और माइनस लाइन के लिए क्या है आपका लाइन के लिए आई गेस ऐसे ही है 2/3 ब्रैकेट में x माइनस 3 - x और dx बाहर से। लेट मी चेक। यस ऐसे ही ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला, उसको हम यूज करेंगे 2/3, और इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका सिंपली x अंडर रूट में 9 - x² अपॉन 2 प्लस 9 मतलब a² मतलब 9 यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/3 मतलब a, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3 वैसे बाहर निकाल ही दिया तो इसको ऐसा छोड़ ही दो। यहाँ 3x प्लस x² अपॉन 2 और 0 to 3 ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। तो इसमें आप रख दो वैल्यूज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3, जब आप x=0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को तब भी 0 हो जाएगा तो -0। इसकी जगह रखोगे आप 3 रखोगे तो क्या आएगा 2, साइन वर्स 1 कितना होता है आपका π/2, ठीक है। एंड साइन वर्स 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे तो साइन 3 की यहाँ पर 3 रखो तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर आप 0 रखो तो 0 एंड यहाँ पर रखोगे तो प्लस 9/2 और बाकी 0, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके यस एंड दिस इज ओके। तो यहाँ हो जाएगा 9π/4 और ये हो जाएगा -9/2, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो हो जाएगा 2/3 9π/4 -9/2, आई गेस यही है, इसमें थोड़ा माइनस प्लस का अंतर हो सकता है, ठीक है ओके -9/4 यस। और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3π/2 एंड इसका करेंगे तो यहाँ पर 3, ठीक है। यस 3 ओके एंड 3 यहाँ से एंड 2 ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, सॉरी 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 ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया नहीं बल्कि ये दूसरा एरिया है, इट्स नॉट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका ये आंसर। इसमें वही करना है, पहले आपको ग्राफ बनाना है एंड देन फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। वहाँ पर वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, या आपको देखना है एक्स, यहाँ पर हम एक्स को भी वेरी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट लेट्स वेरी फर्स्टली वाई को हम लाइन से इलिप्स तक वेरी कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे दोनों में से इलिप्स से भी, और क्योंकि जो वाई है लाइन से इलिप्स में जा रहा है वेरी कर रहा है, तो वहाँ पर हम इलिप्स से और लाइन से वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लेंगे एंड देन हम ये एरिया का फॉर्मूला y2 माइनस, आपको हमेशा देखना है कि ये जो जिस एक्सिस से एक्स एक्सिस से, या हम मान लो अभी यहाँ पे एक्स जो वेरिएबल है उसको एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, तो आपका जो वाई है वो नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व पे जाएगा, और यहाँ नीचे होता तो जो इमीडिएटली एक्स एक्सिस से आ रहा है, एक्स एक्सिस के पास है, उस कर्व से दूसरे कर्व या ऊपर वाले कर्व की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी यूज हो रहा है तो इसको आप याद कर लेंगे, ये वाला मतलब, एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है यहाँ पर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस, ये हमें लाइंस दे रखी है, एक्स एक्सिस दे रखी है, इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो कर्व दे रखा है ना इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या है, मॉड x प्लस 3 है, राइट।
एंड सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इफ एक्स इज लेस देन -3 तो नेगेटिव होगा, तो -x -3, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो x+3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम वो करेंगे तो इसको ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पहले, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर -3 इज द टर्निंग पॉइंट यू कैन से, तो -3 x इक्वल टू -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, यस, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू आएगा -3। ठीक हो गया, एंड यस, -3 विल बी समवेयर हियर, तो इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे, तो ऐसे जाएगा ये, समथिंग ऐसे। ठीक है, बट y इक्वल टू हम 0 x इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, ये तो उससे बड़ा है ना, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4, तो कैसे आएगा, इस विल बी लाइक समथिंग राइट ना, ऐसे हम कह सकते हैं, इट विल लाइक दिस, और ये होगा इधर की ओर कुछ ऐसे, ऐसे वाला लाइन, समथिंग ना, इट्स नॉट नेसेसरली लाइक दिस। तो इसको हम ड्रॉ करें तो x इक्वल टू, जब मान लो 0 0 क्या है, इससे बड़ा है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कट करेगा, ये होगा 3, 0,3। ठीक है, एंड या, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ये आपका ड्रॉ बनेगा, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया बिटवीन द x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 मान लो यहाँ पर होगा, ये x इक्वल टू -6 हो गया, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये वाला हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ तक ये एरिया, और ये एरिया में फाइंड आउट करना है इतना, ये वाला। तो यहाँ पर इसके लिए, इस रीजन के लिए आपका x वेरी करेगा 0 -6 to 3, और इस रीजन के लिए x वेरी करेगा -3 to 0। ठीक है, तो या दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सीधे एरिया लिख रहे हैं, एरिया इक्वल टू वो हो जाएगा, इसको रीजन R1 मान लो, R1 रीजन 1 प्लस R2 रीजन 2, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम -6 to -3, और यहाँ पे 0 टू इस लाइन पर, अभी लाइन कौन सी है आपकी, ये है y इक्वल टू -x-3, और ये वाली लाइन है आपकी y इक्वल टू x+3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको y1 भी ले सकते हो फिर आप, ठीक है, बस इसको सीधे ही लिखो, -x-3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 to 0 x+3 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सीधे, तो ये हो जाएगा आपका -x² अपॉन 2 -3x, और ये हो जाएगा -6 to -3, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 3x, ये हो जाएगा -3 to 0। अब यहाँ पर देखो x की जगह -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -9 अपॉन 2, और ये हो जाएगा +9। ठीक है, +9, एंड यहाँ पर हो जाएगा x, दोनों केस में प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -36 अपॉन 2 एंड -18, 36 अपॉन 2, ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू 0, नहीं सॉरी, या दैट्स राइट एक्चुअली, ओके। अब यहाँ पर करेंगे 0, 0 पर तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, एंड यहाँ -3 करेंगे तो -9/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9। ठीक है, अब इसको करें हम सीधे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जो भी है, ये तो है 9 +9/2, और ये 36 18/18, 18 में से 18 घट जाएगा, तो 9/2 यहाँ आ गया, 9/2 से 9/2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका सिंपली 9। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू वो हो जाएगा आपका सिंपली 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, तो ये देखो इससे कट जाएगा, इससे 9 +9/2 आएगा, ये तो इससे कट ही जाएगा पूरा। ठीक है, तो ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाकी। तो पहले हमने वही किया, ग्राफ बनाया है, ये फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है एंड देन ग्राफ फीचर। अब यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू जब 0 पर पॉइंट फाइंड आउट करें तो ये वाला लेंगे सिंपली, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आपका फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लेटेस्ट सेक्टम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कर्व क्या है, पैराबोला है आपके पास। अब पैराबोला किस टाइप का है, ये किस और ओपन पैराबोला है। ये आपका कुछ इस एक्स हमेशा यहाँ पर, या एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये कुछ इस वाला ऐसा वाला है। और लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स एक्सिस से जो सॉरी वाई एक्सिस से बराबर होगी एज द डायरेक्ट्रिक्स। बट इसको फिलहाल के लिए मानो ए कॉमा वो होता है, ए कॉमा ज़ीरो। अब यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको हम कंपेयर करें किससे, कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, कंपेयर विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट सेक्टम की लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व मतलब ये पैराबोला से, एंड लेटेस्ट रेक्टम मतलब ये, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इक्वल टू, अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर है, सेम है, ये सिमेट्रिकल है बिकॉज। तो ये इसका हम क्या करेंगे, ऊपर वाली का ही डबल कर लें, देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ द इंटीग्रेशन, एक्स वेरी करेगा यहाँ से ना, सॉरी वाई वेरी करेगा 0 टू पैराबोला, और एक्स वेरी करेगा 0 टू 1 मतलब लेटेस्ट सेक्टर अप टू लेटेस्ट सेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू मतलब y स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रख सकते हैं y dx, और 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट एक्स और dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 2 से 2 यहाँ 4 तो आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 to 1। अब यहाँ पर रख दो सिंपली, और ये हो जाएगा आपका 8/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो उसको ऐसे कर लेंगे, सिंपल था। पहले हम क्या करेंगे, कर्व को ट्रेस कर लेंगे मतलब ड्रॉ कर लेंगे, एंड देन हम लेटेस्ट सेक्टम की को फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, एंड देन द एरिया विल बी द जस्ट डबल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, या तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके सिंपली हमारा जो एरिया आ जाएगा 8/3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज का रिवीजन कर लेते हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट आपका जो है, यहाँ पर अभी जो हमने किया, मान लो आपको रीजन दे रखा है, कर्व दे रखा है, द एक्स एक्सिस जो एरिया बाउंडेड है कर्व द्वारा, एक्स एक्सिस और द ऑर्डिनेट्स द्वारा। तो आपका जो रीजन आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अच्छा, एंड यहाँ मॉडुलस मतलब ये होगा कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, व्हाट इट इम्प्लाई बिकॉज एरिया इज द पॉजिटिव थिंग। और जो हॉरिजॉन्टल करते हैं मतलब हम वहाँ पर वेरिएबल को y मान लेते हैं। जब आपका यहाँ पर तो ये कुछ इस कदर सा, ऐसे ऐसे मान लो ना, तो इस ऐसे वाला, तो x आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, सॉरी y आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला आएगा इसलिए हम y को वेरी करा रहे हैं, एंड जो आपका x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, x आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ इस कदर होगा, कर्व ऐसे है और आपका लाइक ऐसे फाइंड आउट करना है, तो आपका x वेरी कर रहा है इस ओरिजिन मतलब y एक्सिस से इस कर्व तक, और आपका y वेरी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पॉइंट से वेरी करेगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, अभी क्या है, आपका जो एक बहुत काफ़ी यूज होता है फॉर्मूला, भी हमने भी देखा, वो काफ़ी यूज होने वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला, ये अंडरवुड में इंटीग्रेशन ऑफ अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसको आप मस्त 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 मतलब बहुत ज़रूरी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं ये देखेंगे आप कि सिंपली ए को आप लाइक वहाँ पर जो है उससे रिप्लेस कर लें और यही वैल्यू इसमें रख दें, बिकॉज वो डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर सी आएगा नहीं उसमें ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उसको इस तरह से कर लेंगे।
अभी क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पिछले वाले वीडियोस में भी पढ़ी, बट यहाँ पर भी फिर से देख लेते हैं। जब आपका कोई जैसे पीछे वाले ये ट्रायंगल वाला एरिया देखा था या कुछ और भी देखे हैं, तो उसमें जो ये इंटरवल है, इंटरवल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक पीछे वाला जो आपका किंक वाला पॉइंट होता है, जैसे मान लो ना ये है, जैसे ऐसे ऐसा आपको कोई वो है, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रल्स। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बीच वाला पॉइंट सी कहलाएगा। तो हम दिए गए इंटीग्रल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड सिमेट्री वाला बहुत यूज होता है, जैसे सिमेट्रिकल है तो आपका माइनस ए टू ए वाला जो इंटीग्रेशन होता है सिंपली डबल ऑफ द ए टू ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाती हैं, ठीक है। And yeah, as we did in the area finding things of a triangle, of which we have been given like vertices of its vertices, right? So in that case, we have to firstly find out the sides of the triangles, right? And using this formula, of course. तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन वी कैन गो विद द यूजुअल इंटीग्रेशन थिंग्स टू फाइंड आउट द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, राइट। ओके, अब मॉडुलस के केस में क्या होता है, मॉडुलस के केस में पहले आपको इस कर्व को ट्रेस मतलब ड्रॉ करना होता है, या इसको अलग अलग एक जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो कैसे टर्निंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू -2 है, तो वहाँ पर उसके लेफ्ट में इसका साइन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, तो ऐसे आएगा। राइट में ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये पूरा इंटरवल दे रखा है उसको ब्रेक कर लेंगे, राइट। या अभी क्या है, कुछ फाइनल स्ट्रैटेजी देख लें तो इसमें क्या है, आपको हमें करना फर्स्टली क्या करना है, उस जो ग्राफ दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, उसको हम रफली स्केच कर लेंगे या ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और कई बार तो कई क्वेश्चंस में यदि आपने ड्रॉ नहीं बनाया तो मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो फर्स्टली यू हैव टू मेक द ड्रॉ ऑफ द ग्राफ यू हैव बीन गिवन, and then we have to find out the point of intersection of what curve and the other constraint or limitations or functions you have been given to find out the area bounded by these things, right। एंड देन हम क्या करते हैं, टॉप माइनस बॉटम। टॉप माइनस मतलब वो टॉप वाला कर्व क्या है एंड बॉटम वाला कर्व क्या है, उन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे है ना, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ऐसे ऐसे कुछ है, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, बॉटम से टॉप में जाएंगे। तो जो टॉप वाला कर्व है, मतलब y की वैल्यू इस कर्व के लिए जो है, इस कर्व पर जो है, और y की वैल्यू इस कर्व पर जो है, इस कर्व पर जो है उसमें से माइनस करेंगे इस कर्व पर जो y की वैल्यू है उससे, ठीक है। अब आप ऐसा वाला करें, मतलब मान लो ऐसा ऐसा कर्व है कोई, तो आपका ये इन दोनों ऐसे बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ पे x को वेरी करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास x जो इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक वाले कर्व को घटाएंगे हम उसके इस एक्सिस से दूर वाले कर्व से। ऐसे हम मान लो ऊपर है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, या इसको कुछ ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, इसको काट लो। ओके, ये कर्व है, ये कर्व है, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के नज़दीक जो कर्व है उसको घटाएंगे एक्स एक्सिस से जो दूर कर्व है उससे। तो ये बॉटम और टॉप वाला कभी जनरल तो नहीं कर सकता इसको, बट हाँ, जो नज़दीक वाले कर्व है उसको बॉटम वाला जो दूर वाले कर्व में से घटाएंगे, देन विल इंटीग्रेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। If you have any doubts or want to ask any questions or queries, so you of course ask on my Telegram channel and in the YouTube comment section also, okay. So yeah, that's for today. Thanks for watching.